सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वटेक को और देखें क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात एमजीसी फर्स्ट के सब्जेक्ट जूलॉजी का टॉपिक मलेरिया पैरासाइट का पार्ट 2 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का दूसरा भाग अर्थात लाइफ साइकिल इन फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो अर्थात मादा एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो में इसके जीवन चक्र को। और इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें फ्रेंड्स, चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में और पीछे देखते हैं मनुष्य में इसके जीवन चक्र को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था इसके पूर्व के वीडियो में कि प्लाज्मोडियम के सेवरल स्पीसीज होते हैं, मलेरियल पैरासाइट के सेवरल स्पीसीज हैं, लेकिन इसमें से 4 स्पीसीज मुख्य रूप से मनुष्य में मलेरिया का कारक बनते हैं। वे हैं प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसमें सिंपल टाइप का जो है वह पी वाइवेक्स है, जिसके जीवन चक्र की हमने चर्चा किया था। और इसी में साथ हमने देखा था कि इसके 2 पोषक होते हैं अर्थात मलेरिया परजीवी डाइजेनेटिक होते हैं और इसके 2 पोषक हैं, प्रथम मनुष्य, दूसरा है मादा एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो। मनुष्य को सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन साइजोगुनी की क्रिया होती है और इसके फलस्वरूप स्पोरोजोइट से विभिन्न चक्रों के द्वारा पुनः गेमिटोसाइट्स का निर्माण होता है। और पुनः गेमिटोसाइट अगर किसी एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो के द्वारा मनुष्य के शरीर से ब्लड सक करते समय सक कर लिए जाते हैं तो ये गेमिटोसाइट एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो के शरीर में पहुंचकर गैमिट्स का निर्माण करते हैं। गैमिट्स के फ्यूजन के फलस्वरूप जायगोट बनता है। जायगोट के द्वारा उकैनाइट और उकैनाइट से उच्छिष्ट और उच्छिष्ट में पुनः स्पोरोजोइट बनते हैं जो सैलिवरी ग्लैंड में पहुंचते हैं और अंततः इन्फेक्टिव स्टेज होने के कारण पुनः किसी हेल्दी पर्सन में इसे इनोक्लूड कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। पुनः नए हेल्दी पर्सन में, स्वस्थ मनुष्य में मलेरिया रोग का पुनर्जागरण हो जाता है। और देखते हैं आगे फ्रेंड्स और बढ़ते हैं आज वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जो कि हमारा पार्ट है लाइफ साइकिल इन फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज के वीडियो को पुनः हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप बने रहेंगे हमारे वीडियो में। यहाँ हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स सेक्सुअल लाइफ साइकिल और स्पोरोगोनी इन फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो। मादा एनोफिलीज मच्छर में लैंगिक चक्र या स्पोरोगोनी। सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स व्हाट इज स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच Plasmodium undergoes multiplication in the mosquito, that is, when female Anopheles mosquito bites an infected person, they ingest sexual stage, that is, 2 types of gametocytes, male or macrogametocyte and female और मैक्रोगेमिटोसाइट अर्थात जो बड़े आकार के, एक छोटे आकार के मैक्रोगेमिटोसाइट जो मेल गेमिटोसाइट कहलाते हैं और दूसरे बड़े आकार के फीमेल मैक्रोगेमिटोसाइट होते हैं। ये 2 प्रकार के गेमिटोसाइट जब कोई मच्छर किसी संक्रमित मनुष्य को काटता है तो उसके ब्लड सक करने के दौरान ब्लड के साथ ये 2 प्रकार के गेमिटोसाइट फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो के शरीर में प्रवेश करते हैं फ्रेंड्स। और जहाँ तक स्पोरोगोनी की बात हुई तो स्पोरोगोनी यौन प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें मच्छर में प्लाज्मोडियम गुणन से गुजरता है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो वह लैंगिक अवस्था अर्थात 2 प्रकार के गेमिटोसाइट नर माइक्रो गेमिटोसाइट और मादा माइक्रो गेमिटोसाइट को निकलता है। अब हम इसके दूसरे भाग में बढ़ते हैं फ्रेंड। नाउ द लाइफ साइकिल इज कंटिन्यू टू आर द कंप्लीशन बाय फॉलोइंग प्रोसेस। अब जीवन चक्र निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा
पूर्णता की ओर जारी रहता है। ये प्रोसेसेस हैं, पहला गेमिटोजेनेसिस या गेमोगोनी अर्थात युग्मक जनन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन निषेचन, तीसरा है फॉर्मेशन ऊकेनेट का निर्माण, और इसके बाद है ओसिस्ट का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ओसिस्ट, एंड लास्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट का निर्माण। जैसा कि मैंने बताया, यह मनुष्य के लिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है और इसी से संक्रमण की क्रिया की शुरुआत होती है किसी हेल्दी पर्सन में। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट देखते हैं गेमिटोजेनेसिस और गेमोगोनी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम द गेमिटोसाइट इज कॉल्ड गेमिटोजेनेसिस और गेमेटोगोनी। युग्मक कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। अब हम देखते हैं दोनों अर्थात मेल और फीमेल गेमिटोसाइट के निर्माण की क्रिया को। फर्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल और मैक्रोगेमिट्स। Macrogamistocyte undergo an exfoliation process in the midgut of the mosquito. The nucleus of the macrogametocyte divides to form 6 to 8 daughter nuclei. These nuclei move periphery along with the cytoplasm, forming 6 to 8 flagella like male gametes from each macrogametocyte. संपूर्ण का हिंदी रूपांतरण देखें फ्रेंड्स। माइक्रो युग्मकों का निर्माण। सूक्ष्म युग्म कोशिकाएं मच्छर की मध्य आंत में एक बाह्य कसावन प्रक्रिया से गुजरती है। सूक्ष्म युग्मकों का केंद्रक विभाजित होकर 6 to 8 संतति केंद्रक बनाता है। यह केंद्रक कोशिका द्रव के साथ परिधि पर घूमते हैं तथा प्रत्येक मैक्रोगेमेटोसाइट से 6 to 8 कसाभिक जैसे नर युग्मक बनाते हैं। और इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल और द मैक्रोगेमिट्स। मैक्रोगेमिट्स अंडर गो सम reorganization and become female gametes or macrogametes or megagametes. The female gamete is non-motile. मादा या मैक्रो युग्मकों का निर्माण या फिर मेगागेम युग्मकों का निर्माण मैक्रोगेमेटोसाइट के कुछ पुनर्गठन से गुजरते हैं और मादा युग्मक मैक्रोगेमेट या मेगागेमेट बन जाते हैं। मादा युग्मक गतिहीन होता है। अब इसके दूसरे भाग में प्रवेश करना है जो कि फर्टिलाइजेशन है फ्रेंड्स। और फर्टिलाइजेशन के बारे में हम विस्तृत रूप से जानते हैं। उसी प्रकार मच्छर की आंत में लैंगिक प्रजनन होता है और सूक्ष्म युग्मक बृहत युग्मकों में प्रवेश कर युग्मनज बनाते हैं अर्थात जैगोट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड formation of ookinete after fertilization. The zygotes in turn become motile and become elongated and vermiform known as ookinete. निषेचन के बाद युग्मनज गतिशील हो जाता है और लंबा तथा कृमि रूप हो जाता है जिसे ookinete के रूप में जाना जाता है। और अब हमारा है फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ oocyte. The ookinete penetrate the midgut wall of mosquito and develop into the oocyst stage और स्प्राउट। oocyst बढ़ता है और फटता है और स्पोरोजोइट को मुक्त करता है फ्रेंड्स, जो मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं और दूसरे मानव में संचरण के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट जिसके बारे में मैंने बताया। द oocyst ग्रो रप्टर्स एंड रिलीजेस स्पोरोजोइट दैट माइग्रेट द मॉस्क्विटो सैलिवरी ग्लैंड एंड रेडी फॉर ट्रांसमिशन टू अनदर ह्यूमन। स्पोरोजोइट्स आर इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। स्पोरोजोइट मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था है। और Anopheles mosquito inject sporozoites in the skin while feeding और Anopheles mosquito इस स्पोरोजोइट को किसी हेल्दी पर्सन के स्किन में ब्लड फीड करते समय इंजेक्ट कर देती है और इसी के साथ पुनः इसके लाइफ साइकिल की शुरुआत हो जाती है। और लाइफ साइकिल के संपूर्ण चक्र को हम इस डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और चूँकि डायग्राम
इसके बहुत तरह से बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से आपको डायग्राम में स्पष्ट किया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ जो दाहिनी तरफ है और वह फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो बाइट कर रही है किसी स्वस्थ मनुष्य को, और स्किन से होते हुए यह ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कहाँ पहुँच रही है, तो फाइनली पहुँच रही है लीवर में, और लीवर के जो हेपेटोसाइट सेल होते हैं उसको डैमेज करती है, यहाँ गुणन की क्रिया करती है। यह स्पिंडल शेपेड हंसिया के आकार से पुनः गोल हो जाती है, साइजोन्ट का निर्माण करती है और इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है और मेरोजॉइट्स बनते हैं। मेरोजॉइट्स इसकी मुख्य रूप से बनने वाली एक अवस्था है जिसके पुनः गोल होने से साइजोन्ट बनता है, और ये लीवर से निकलकर अब एरिथ्रोसाइटिक साइकिल अर्थात एरिथ्रोसाइट्स अर्थात आरबीसी में अपने चक्र को पूरा करता है। यह गुजरती है ट्रोफोजॉइट स्टेज से, यह गुजरती है सिग्नेट रिंग स्टेज से, यह गुजरती है पुनः ट्रोफोजॉइट स्टेज से, सिग्नेट रिंग स्टेज से, रोजेट स्टेज से, और रोजेट स्टेज से बढ़ते हुए यह हेमोग्लोबिन को भी फीड करती है और हेमोजिन नामक विषैला पदार्थ रक्त में छोड़ती है, जिसके कारण एक रिपीटेड ड्यूरेशन के बाद मलेरिया का बुखार आता है और बहुत सारे मेरोजॉइट्स पुनः लीवर पर अटैक करते हैं। इन टर्न बहुत सारे मेरोजॉइट्स पुनः जो बनते हैं वह नए आरबीसी पर अटैक करते हैं। साथ ही साथ कुछ मेरोजॉइट्स गेमिटोसाइट का रूप ले लेते हैं, मेल और फीमेल गेमिटोसाइट का निर्माण करते हैं, और पुनः यह आप देख पा रहे हैं बाएं तरफ कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो ऐसे संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसता है तो ये दोनों मेल और फीमेल गेमिटोसाइट शक कर लिए जाते हैं और पुनः यहाँ मनुष्य फीमेल एनोफिलीज के शरीर में दोनों से युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, और दोनों के फ्यूजन से आपको मैंने बताया कि जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट से ऊकानेट का निर्माण होता है और ऊकानेट से पुनः oocyte का निर्माण होता है, और ये मिडगट से बाहर चले आते हैं और स्पोरोजॉइट का निर्माण होता है, और ये स्पोरोजॉइट पुनः किसी फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो में पहुंचकर किसी नए होस्ट में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो के द्वारा, और उस स्टेज का नाम है स्पोरोजॉइट, जो कि स्पिंडल शेपेड होते हैं। पुनः यह साइकिल रिपीट होती है। तो फ्रेंड्स, आप विस्तार से इसे चार्ट के रूप में देखेंगे और इसके लाइफ साइकिल को याद करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पैथोजेनिसिटी ऑफ मलेरिया। मलेरिया इज ए डिजीज कॉज्ड बाय ए पैरासाइट। बिल्कुल स्पष्ट है, मलेरिया एक रोग है जो कि पैरासाइट के द्वारा कॉज किया जाता है। मलेरिया पैरासाइट या प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। पैरासाइट इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स causing symptoms like fever, chills and headache. People who have malaria usually feel very sick with a high fever and shaking chills. While the disease is uncommon in the temperate climate, malaria is still common in the tropical and subtropical countries. तो फ्रेंड्स, इसके हिंदी रूपांतरण को देखते हैं। मलेरिया एक परजीवी जनित रोग है। परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, जिससे बुखार, ठंड लगना और सिर दर्द जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। मलेरिया से पीड़ित लोग आमतौर पर तेज बुखार और कपकपी के साथ बहुत बीमार महसूस करते हैं। हालांकि यह रोग समशीतोष्ण जलवायु में असामान्य है, फिर भी उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में मलेरिया आम है। मलेरिया इज स्टिल कॉमन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। और मलेरिया के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना हम यहाँ
मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ जिक्र किया मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के बारे में। लेकिन अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो इसके प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। तो इसमें है कि मॉस्क्वाइटो नेट का सोते समय प्रयोग करना, साथ ही साथ आसपास के जल जहाँ पर मच्छर अंडे देते हैं उसे साफ रखना, और ऐसे गड्ढे वाले स्थानों को मिट्टी से भर देना, और साथ ही साथ जो इंसेक्टिवोरस फिश होते हैं गेम्बोसिया, उसे हम तालाब में मच्छर के अंडों को ख़त्म करने के लिए डाल सकते हैं। मिट्टी के तेल से भी अंडे को समाप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार के समुचित उपायों से हम मलेरिया से बच सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।